जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक्शन। केंद्र सरकार ने क्या उठाया कदम? करोड़ों कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा की बढ़ी मुसीबत। जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर से मिले करोड़ों के अधजले कैश। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट। जांच पूरी हुई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीजीआई गवई को सौंपी। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में अब तक ये सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में एक बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट केंद्र सरकार को लेकर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जस्टिस वर्मा को अब उनके पद से हटाए जाने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर आम सहमति कहें या आम राय कहें, इस बारे में सभी दलों से बातचीत की है। ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर हुई है, जिसमें उनको दोषी पाया गया है और उनको हटाने की सिफारिश करने की बात कही गई है। सूत्रों के हवाले से केंद्र सरकार ने सभी दलों से बातचीत इसलिए की है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की राह आसान हो सके। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जस्टिस वर्मा को हटाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया में बातचीत के बाद सभी सांसदों से साइन लिए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि उनको महाभियोग प्रक्रिया के जरिए हटाया जाए। हालांकि फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, लेकिन ये तो तय है कि महाभियोग की प्रक्रिया के तहत सांसदों की सहमति केंद्र सरकार को मिल जाती है तो तय प्रक्रिया के तहत जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया जाएगा। चर्चा ये भी तेज है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सदन में चर्चा भी होगी और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले महीने से ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा तेज है। वहीं जहां तक सीजीआई गवई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी की जांच की बात है, इस कमेटी ने 19 जून को अपनी 64 पेज वाली रिपोर्ट सीजीआई गवई को सौंप दी थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा की आवास के जिस स्टोर रूम में अर्जले नोट मिले थे, उन पर गुप्त या सक्रिय कंट्रोल खुद जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों का था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इस बरामदगी से जस्टिस वर्मा के कदाचार का पता चलता है। साथ ही ये कदाचार इतना गंभीर है कि उनको हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद यह मामला उजागर हुआ था। उस वक्त जब उनके आवास के स्टोर रूम की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त करोड़ों के अधचले नोट मिले थे। पहले तो फायर ब्रिगेड की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जांच कमेटी की पूछताछ के दौरान एक एक कर इस मामले में बड़े खुलासे होने लगे और अब सब कुछ साफ हो चुका है। जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहरा दिया है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी इनको हटाने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि महाभियोग का रास्ता जरा लंबा होता है, लेकिन केंद्र सरकार के मूड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.